हेलो, नमस्ते बच्चों। आपका बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर देखो, अपन बात करने वाले 12th क्लास की केमिस्ट्री की। बांसवाड़ा वाले जो बच्चे हैं, हमारे पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सरन के बच्चे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बाकी जो देखेंगे उनको लाभ होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करोगे। 1 अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट हो गया है वैसे, तो आप लोगों की वहाँ भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई हो। केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर आप लोग यहाँ से मेरे वीडियो देखकर केमिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। देखो, अपन बात करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री की। 12th क्लास में अगर बात करें, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर है, 5 पहली किताब में और 5 दूसरी किताब के अंदर। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, विलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, और उप सह संयोजक योगी। अगर अपन सेकंड किताब की अगर बात करें, पूरे सिलेबस की एक बार मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वहां पर आपको हेलो एल्केन मिलेगा और हेलो एरिन। उसके अलावा अगले जो चैप्टर है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर। आप लोग देख लेना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा अगर बात करें अपन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एमिन। और अगला है अपना सबसे लास्ट में जो चैप्टर है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। ये 10 चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे, हम कुछ नहीं कह सकते ना, पढ़ना जरूरी है। तो अपना आज शुरुआत करते हैं। अपना पहला जो चैप्टर है विलियन, उसकी शुरुआत करने वाले हैं आज। कि विलियन वाला जो चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं, ये अपन बात करते हैं। और आज मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। अपना यहाँ पे पहला चैप्टर है विलियन। तो विलियन स्टार्ट करें। विलियन होता क्या है, क्या नहीं होता, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज अपन। वीडियो को पॉज कर दिया जाएगा अभी। तो देखो, आज अपन शुरुआत करने वाले पहले चैप्टर की। चैप्टर नंबर 1 अपना है विलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि अपन ने वहां पर बात की थी सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अपन समझेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। विलियन की परिभाषा अपन देखें। अगर विलियन क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि विलियन क्या होता है ये नहीं पता हो। तो क्या होता है विलियन, आप लोगों के लिए एक पीडीएफ डाली जाएगी नोट्सों की, या तो फोटोकॉपी करवा लेना, या उसमें से आप हैंड रिटन कर लेना, जो आपकी मर्जी। मैं उन नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे ये जो चैप्टर था विलियन वाला, इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो नोट्स की ज्यादा चिंता नहीं करनी, आप लोगों को चीजें समझते हुए आगे चलना है। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं विलियन। विलियन किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ये बोला जाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा विलियन जिसके अंदर जो 2 पदार्थ तुम मिला रहे हो, उनका कंपोजिशन सभी जगह समान होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज, चीनी, नमक, किसी को भी आप पानी में घोल देते हो तो सब जगह कंपोजिशन एक जैसा हो जाता है, तो इनको बोला जाता है विलियन। तो अपन बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट बोल सकते हैं कि 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलियन होता है। अब इस विलियन में भी 2 पार्ट होते हैं।
विलयन किस किस से मिलकर बना है? विलयन मिलके बना हुआ है विलय प्लस विलायक। विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है? देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे विलयन किस किस से मिलकर बना हुआ है? विलय और विलायक। विलयन के अंदर दो पार्ट है, विलय और विलायक। विलय कौन है? जिसको विलायक में घोला गया है। अपन बोल सकते हैं कि जो विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे पानी है और नमक है, या पानी है या चीनी है, तो कौन ज्यादा मात्रा में है? पानी। तो अपन पानी को क्या बोल देंगे? विलायक। और जो कम मात्रा में होगा उसको क्या बोल देंगे? विलय, सॉल्वेंट। जैसे एक बीकर लें अपन यहाँ पे और इसके अंदर दो पदार्थ डाल दें, एक को विलय बोला जाता है और एक को विलायक। आप लोगों को ध्यान रखना है कि विलयन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, विलय और विलायक। ज्यादा भी हो सकते हैं, विलायक एक होगा, कम विलय दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। दो पदार्थों का अगर विलयन है, मतलब विलयन के अंदर दो ही कंपोनेंट है, तो उस विलयन को बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बोला विलय और विलायक, एक विलय और एक विलायक, इसको बोला जाता है द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या है? द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन है, मान लो एक विलायक है, बी और सी, अपना क्या है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों विलय है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों है, तो इसको त्रिअंगी विलयन कहा जाएगा, ट्राइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, कि ऐसा विलयन जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं उसे बाइनरी विलयन कहा जाता है। बाइनरी इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में बोला जाता है द्विअंगी विलयन। ठीक है, अब यहां पर कुछ टर्म्स आपको दी हुई है, या बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार की बात करेंगे यहां पे, फिर अपने कंसंट्रेशन टर्म आएगी, उस कंसंट्रेशन को समझेंगे। यहां पर यह बोला जाता है कि विलायक जो होता है ज्यादा मात्रा में होता है, कि कोई भी विलयन उसकी जो प्रावस्था है, किसकी? विलायक की। पदार्थ की कितनी प्रावस्थाएं होती है? तीन प्रावस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये बोला जाता है अगर विलायक ठोस अवस्था में है तो जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन, मतलब विलायक की प्रावस्था के आधार पर बोल रहा हूं कि अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस होगा। अपन बोल सकते हैं कि विलायक की जो प्रावस्था होती है उसको ये डिसाइड करता है विलायक। अगर विलायक ठोस अवस्था में तो पूरा विलयन का कैसा होगा? ठोस अवस्था में। अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो उस विलायक को द्रवीय विलयन कहा जाता है। अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो कैसा होगा? गैसीय विलयन। तो अपन बोल सकते हैं कि पदार्थ की प्रावस्था के आधार पर विलायक तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं आप लोगों को मैं यहां बता दूं कि अगर विलायक जो है, सॉल्वेंट जो है मेरा लिक्विड फेज में है, द्रव अवस्था में है, तो यहां पर अपन बोलेंगे वह विलयन, ये डेफिनेशन आप लोगों के नोट्सों में नहीं मिलेगी पर मैं बता देता हूं तो लिख लेना। वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। मैंने क्या बोला यहां पर? इसकी अगर फेज, विलायक की फेज कैसी है, और यहां पर विलय कौन हो सकता है? विलय अपने ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, वो आगे देखेंगे अपन। पहले मैंने बोला कि अगर विलायक द्रव अवस्था में हो तो उसको द्रवीय विलयन कहा जाता है, इसको द्रवीय विलयन कहते हैं। अगर मैं सेकंड लिखूं यहां पे ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, तो आप लोग डेफिनेशन क्या लिखोगे? वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलायक, सॉल्वेंट किस फेज में हो? सॉलिड फेज में। जिसमें विलायक ठोस अवस्था में उपस्थित होता है या ठोस अवस्था में होता है उसे ठोस विलयन के नाम से जाना जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसे ठोस विलयन कहते हैं। इसमें भी
अपने जो विलेय हैं वो ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह से थर्ड अगर मैं बोलूं, आप लोग खुद डेफिनेशन लिखना वहां पे, गैसीय विलयन या गैसियस सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनमें विलायक गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है उसे गैसीय विलयन के नाम से जाना जाता है। उसमें भी अपन यहाँ पर जो सोल्यूट है, विलेय है, वो ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। बात समझ में आई होगी। आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग आराम से इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताओ कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, या मेरे नंबर आप लोगों के पास होंगे ही सही, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, परमेश हुआ, आदित्य हुआ, एक दो बच्चे और थे, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा होगा, सभी पास हो गए मेरे हिसाब से। तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जहां तक है क्लासेस चालू हो गए होगी। बने सिंह जी ने आप लोगों की अच्छे से क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हो सकता है केमिस्ट्री भी कोई पढ़ा रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी क्लासें आप लोगों के काम आ रही है या क्लासें लाभदायक है तो मैं यहाँ पर मेरी क्लासें कंटिन्यू करता रहूंगा। अपन बात करें, अपन ने देखा विलायक की प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के हो गए। विलायक की प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के थे। कौन कौन से? कि अगर विलायक ठोस है तो ठोसीय विलयन, अगर विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन, और अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन। अब आप लोगों के पास एक टेबल दे रखी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, बुक मिल गई होगी, नहीं मिली हो तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में से हर साल क्वेश्चन आता है। इस टेबल को मैं थोड़ा बता देता हूं कि प्रकृति में 9 प्रकार के विलयन उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि प्रकृति में कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तो अपन बोलते हैं प्रकृति में 9 प्रकार के विलयन हैं। कैसे? कि अगर अपन यहां पर जो तुम्हारी टेबल है उसमें अगर मैं लिखूं, एक तरफ लिख दूं विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार यहाँ पर विलायक की जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर अपन बोल रहे हैं गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन। मैं एक जगह विलेय लिख रहा था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को मिला के देख लेंगे। एक तरफ अगर अपन विलेय ले ले और एक तरफ विलायक ले ले तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9 प्रकार के विलयन हो जाएंगे। जैसे विलयन के प्रकार में तुम्हारी बुक में सबसे पहले दे रखा गैसियस सॉल्यूशन, कि ऐसे विलयन जिनके अंदर विलायक कौन हो बेटा? गैस, गैस, गैस। और विलेय तो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है ना। ये हो गए 3 प्रकार के। वैसे ही अगर अपना यहाँ पे दूसरा विलयन आए, अगर उसको मैं बोलूं द्रवीय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन होता है? विलायक लिक्विड होता है, उसको द्रवीय विलयन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर भी अपन बोले कि विलायक कौन? अपना द्रव, तो द्रव कर ले 3 बार। आप लोगों को एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा इस टेबल से, तो चूकना नहीं है अपन को। तीसरा कौन सा हो गया? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, और अगला है बेटा ठोस विलयन। आपकी टेबल है तो टेबल में से आराम से देख के बना लेना, बुक में से बनाओ चाहे यहां से आप मेरी क्लास में से देख के बना लेना, पर बना जरूर लेना। यहां पर भी अपन अगर 3 प्रावस्था ले ले विलेय की, ठोस, द्रव और गैस, देखो एक बार। अब इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, क्वेश्चंस कैसे आता है, यहां पर विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, गैस की मात्रा ज्यादा है यहाँ पे, तो अपन बोलेंगे कि गैस के अंदर ठोस मिला हुआ है। ऐसा दिमाग में कोई एग्जाम्पल लेके आओ जहां पर आपको पता हो कि गैस में ठोस हो। कोई भी गैस हो सकती है, उसमें ठोस। तो अपनी जो बुक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कपूर जो होती है, कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। यहां पर तीनों एग्जाम्पल ही गैसीय विलायक के अंदर नाइट्रोजन के ले रहा हूं मैं। कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि कपूर में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, इसमें विलेय कौन और विलायक कौन है। जहां पर नाइट्रोजन दिख जाए तुमको तो आप लोग सीधा सा लिख देना विलायक, तो इसमें नाइट्रोजन है, और विलेय जो भी है वो लिख देना। तो यहां पर कपूर का नाइट्रोजन के, कपूर कौन होगी? ठोस अवस्था में, और नाइट्रोजन कौन होगी? गैस। तो अपन बोल सकते हैं
कि गैस की ज्यादा मात्रा होती है वो विलायक होता है, तो इसमें विलायक कौन हुआ? नाइट्रोजन, और विलेय कौन हुआ? और क्वेश्चन यही पूछा जाता है। एग्जाम्पल देगा, उस एग्जाम्पल में से पूछेगा कि इसमें विलेय कौन और विलायक कौन है, या इस तरह से पूछ लेगा 4 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि गैस में टॉस का एग्जाम्पल कौन सा है। अगला है गैस में द्रव। गैस होनी चाहिए और उसमें लिक्विड। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि तीनों जगह नाइट्रोजन गैस दे रखी है यहां पर, कि अगर लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म जो है गैस होती है क्लोरोफॉर्म, पर ये लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन N2 गैस में मिश्रण, इसका एग्जाम्पल माना जाता है। क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में मिश्रण, ठीक है। अगला है गैस में गैस, तो H2 व N2 का मिश्रण दे रखा है यहाँ पे। दो गैसों का आपस में मिश्रण होता है, वो सममांगी विलयन होता है, ऐसे माना नहीं जा पाता है, इसको एक ही मानते हैं, पर प्रकृति में 9 प्रकार के विलयन है। H2 व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण यहाँ पे दे रखा है। सॉरी, H2 नहीं, ऑक्सीजन, O2 N2 का मिश्रण। सॉरी बेटा, देख लेना, मैं आप लोगों को अदर एग्जाम्पल से नहीं बता रहा है, यहाँ पर वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आप लोगों की किताब में दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां से पूछा जाएगा, तो अपन अगल बगल की बातें ना करके डायरेक्ट जो बुक में दिया हुआ है उन्हीं की बातें करना है। आ रहा आदित्य समझ में? देख रहा ही नहीं होगा वीडियो मेरे, तू देख भी रहा नहीं देख रहा मुझे नहीं पता। अगला है ध्रुवीय विलयन, कि अगर जितने भी अपने सॉल्यूशंस अपन देखते हैं आजकल, वो सब यही वाला है, द्रव में टॉस। पानी है, पानी में चीनी डाल रहे हो, पानी के अंदर नमक डाल रहे हो, पानी में ग्लूकोज डाल रहे हो, तो सब ये सॉल्यूशन में आता है, द्रव में टॉस। तो इसका भी एग्जाम्पल दे रखा द्रव में टॉस का, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ नमक, जल में घुली हुई चीनी, सब घुला हुआ ग्लूकोज, NaCl, चीनी, सब इसी के एग्जाम्पल है। इसका मतलब इसमें विलायक कौन है? जल। तो सॉल्वेंट कौन हो गया? विलायक कौन हो गया? जल हो गया। और अपने विलेय कौन हो गए? अपने विलेय हो गए बेटा ग्लूकोज, NaCl, चीनी आदि। अगला एग्जाम्पल है द्रव में द्रव। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दूध में पानी मिला देते हो आप, पता ही नहीं चलता। कोई भी दो द्रव हो, आपस में मिला दिया जाए, एक की मात्रा कम हो, एक की मात्रा ज्यादा हो। जैसे अपन अगर बात करें, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा अपना, एथेनॉल प्लस वाटर का मिश्रण, पैक वाला है ना, जो रात को 8 बजे बाद ड्रिंक करने वाले लोग करते हैं ना, थोड़ा सा पेक लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण किसमें आएगा? द्रव में द्रव। ये आ सकता है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, दूध वाला है तुम्हारा, बाकी जो ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिल जाते हैं उनको अपन बात कर सकते हैं। अगला है द्रव में गैस। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के। अगर देखा जाए, जो पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है। यहाँ पर देखो मैंने सब जगह पानी पानी लिया है, तो अपन बोल सकते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण, और जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो यहाँ पर विलायक कौन है? जल, और विलेय कौन है? गैस। गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो एग्जाम्पल्स आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगला है टॉस विलयन। ये बहुत बढ़िया है। टॉस में टॉस, दो पदार्थों का जो मिश्रण होता है। अब इसके अंदर दो धातु मिला दो आपस में, जैसे तांबा और पित्तल का नाम सुना होगा, कॉपर, जिंक है, बहुत सारी धातु आपस में मिला दी जाती है। जो मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है उसको विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कह सकते हैं अपन। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन। तो दो मेटल्स हो गई यहां पर, तांबा और सोना, दोनों टॉस अवस्था में है। वैसे ही अगला है टॉस में द्रव। टॉस जो है उस पे द्रव, तो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें? तो अपन बोल सकते हैं टॉस में द्रव जितने भी अम्लगम है। अम्लगम क्या होते हैं? कि जो पारा होता है, मरकरी, उसके अंदर किसी भी मेटल को मिला दिया जाता है तो उसको अम्लगम बोला जाता है। और शायद इस साल भी एग्जाम में आया था ये, कि कोई भी टॉस है, Na ले लो, जिंक ले लो, जिंक अम्लगम ले लो, सोडियम अम्लगम ले लो, कुछ भी, किसी भी धातु का पारे के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको अम्लगम बोलते हैं। और तुम्हारी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है
पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो यहां पर सोडियम कौन है अपना? विलायक। ठोस अवस्था में ना सोडियम विलायक और पारा कौन है? विलेय। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। पारे का सोडियम के साथ अमलगम है, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण है, इनमें विलेय कौन और विलायक कौन है? तो पारा कौन है अपना यहाँ पे? विलेय। और सोडियम कौन है अपना? विलायक। अगला है टोस में गैस। टोस कोई भी मेटल होगी, आप लोगों के एक अगला चैप्टर है रासायनिक बल गति, वहां पर भी पढ़ेंगे। किसी भी धातु पर अगर हाइड्रोजन गैस जम जाती है, कोई भी गैस जम जाए, तो यहां पर दे रखा है पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस। पैलेडियम एक धातु होती है बेटा, पैलेडियम की सतह पर H2 गैस। तो यहां पर H2 गैस कौन हो गई? विलेय। और पैलेडियम कौन हो गया? धातु तुम्हारा। पैलेडियम क्या हो गया? धातु। तो जो धातु है वो क्या हो गया? विलायक। ये बात तो समझ में आई होगी। ये टेबल आप लोगों को अच्छे से समझनी है, और इस टेबल को आप लोग समझ जाओगे तो इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। इससे पहले अपन ने डेफिनेशंस देखी, वो भी आपके चैप्टर में आने वाली है। आज का वीडियो में इतना ही रखूंगा। आगे देख के मुझे बताना इसमें कोई करेक्शन करना है, स्पीड ज्यादा आ रही है, आवाज अच्छी नहीं आ रही, जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे वो आमंत्रित है। मैं वीडियो डालूंगा रोजाना, एक एक वीडियो, और आपके टेस्ट भी लूंगा कैसे भी करके, जैसे आप दे सकते हो। अच्छी बच्चों की तरह पढ़ो और नोट्स बनाते चलो। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। बाकी वीडियो और दिन अपन 30 से 35 मिनट की क्लास लेंगे रोजाना, जो आप लोग अच्छे से कर पाओ। धन्यवाद।